So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, in this video we will start our chapter number 5 of class 10th and the name of the chapter is footprints without feet. Footprints without feet यानी कि फुट के प्रिंट बन जाना, फुट के निशान बन जाना बिना फीट के, ठीक है। यानी कि इनविजिबल होते हुए किसी के अगर हमें फुटप्रिंट है जो वो दिखाई दे तो हम ये जो चैप्टर का नाम है हमारा उसी बेसिस पे लिखा गया है। जैसे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मिस्टर इंडिया मूवी की बहुत याद आने वाली है। ओके, सो लेट्स रीड। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट के बारे में है जो डिस्कवर करता है कि वो खुद को कैसे इनविजिबल करे, खुद को कैसे अदृश्य करे। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी जो डिस्कवरी करता है उसको यूज करता है या फिर उसका मिस यूज करता है? सो लेट्स सी। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। कि दो लड़के होते हैं वो सरप्राइज होना शुरू हो गए जब उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल ही फ्रेश जो मडी इम्प्रिंट्स हैं उन्होंने, ठीक है, यानी कि बेयर फीट के जो नंगे पैरों के उन्होंने मड में जो धसे हुए, मड का मतलब होता है हमारा कीचड़, ठीक है, तो कीचड़ में धसे हुए जब उन्होंने नंगे पैरों के दो निशान देखे तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। What was a barefooted man doing on the steps of a house? कि ये जो बेयर फुटेड मैन है, नंगे पैरों वाला ये जो आदमी है, ये स्टेप्स है जो इसके वहाँ पर गए हुए हैं हाउस के ऊपर, ये क्या कर रहा है वहाँ पर? इन द मिडल ऑफ लंडन, जो कहाँ पर है? लंदन के मिडल में है। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ पर था? एज द गेज, जैसे ही उन्होंने देखा, अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज, तो एक रिमार्केबल साइट उनकी आंखों को, उनको एक रिमार्केबल साइट, एक रिमार्केबल दृश्य उनको देखने को मिला। अ फ्रेश फुट मार्क अपियर फ्रॉम नाउवेयर, अब जो फ्रेश जो फुट मार्क थे वो उनको अब वहाँ भी दिखना है जो शुरू हो गए थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, कि उन्होंने उस फुटप्रिंट्स का जो वो फॉलो कर रहे थे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो जो स्टेप्स थे वो कहाँ निकलते जा रहे थे? वो सीधे है जो वो स्टेप्स है जो वो चलते जा रहे थे, ठीक है, बढ़ते जा रहे थे, और कहाँ पर? वो स्ट्रीट तक आगे नीचे है जो नीचे स्ट्रीट पर चले जा रहे थे, ठीक है। द बॉयज फॉलोड, उन लड़कों ने उसको फॉलो किया। फैसिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे उस चीज़ को लेकर के। अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि जो मडी इंप्रेशंस है, मडी इंप्रेशंस, मडी मतलब कि जो कीचड़ के जो इंप्रेशंस है, कीचड़ के जो पैरों के निशान है, जब तक कि वो फेंट और फेंट नहीं हो गए, ठीक है, जब तक वो धुंधले ना हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और लास्ट में क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री की, मिस्ट्री मतलब इस रहस्य की, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who has just discovered how to make the human body transparent। कि जो bewildered boys होते हैं, ठीक है, वो जो दो बच्चे होते हैं वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं अब, ठीक है, फॉलो कर रहे थे वो, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन की बॉडी को कैसे है जो ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसकी आर पार हम देख सकते हैं, इनविजिबल वो कैसे हो सकती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन है, ये साइंटिस्ट है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता है ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसको भी इनविजिबल किया जा सकता है, उसको भी अदृश्य किया जा सकता है, यानी वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है अपने। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। कि फाइनली वो क्या करता है? स्वेलो का मतलब निगल जाना, थोड़ा बहुत है जो एक सर्टेन मात्रा में जो थोड़ा सा ड्रग्स वगैरह वो खाता है, और जो उसकी बॉडी है बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन जाती है, जैसे कि एक जो ग्लास होता है, ग्लास का मतलब जो हमारा कांच होता है, तो कांच की जो शीट होती है या हम अपने विंडो वगैरह में जो प्लेन कांच लगाते हैं, ठीक है, उसके जैसे उसकी जो बॉडी है वो आर पार हम जिसके देख सकते हैं ऐसी उसकी बॉडी बन जाती है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यदि भी वो ऐसे ही सॉलिड रहती है जैसे कि ग्लास रहता है। यानी कि अगर हम शीशे के आर पार देखें तो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हम किसी मॉल में जाते हैं तो दरवाजा हमें खोलना ध्यान नहीं रहता, हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही सामने कुछ भी नहीं है, बट वो सॉलिड होता है, हम उससे टकराते हैं। तो वो जो बॉडी थी, अगर हम, वो इनविजिबल है लेकिन अगर हम उस पर हाथ मारेंगे तो वो हमें सॉलिड लगेगी कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ है, बट फील नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है।
ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कि वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था वो। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, और जो ग्रिफिन था वो बहुत ही ज़्यादा लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे, उसके जो मालिक थे, जमींदार थे, वो उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, ठीक है, नफरत करते थे और उसको इजेक्ट करते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और रिवेंज लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए जो ग्रिफिन होता है वो घर को आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वो क्या करता है कि वहाँ पर ताकि उसको कोई देख ना पाए, उसको ध्यान से उसको वो पकड़ा ना जाए, वो अपने क्लोथ्स है रिमूव कर देता है। Thus it was that he became a homeless wanderer, और ये उस टाइम पर था कि वो एक होमलेस वांडरर बन गया। वांडर यानी कि घुमक्कड़, जो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, जिसके पास कोई घर नहीं है, ठीक है। विदाउट क्लोथ्स, बिना क्लोथ्स के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो कैसा हो जाता है, क्वाइट इनविजिबल यानी कि वो अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखता नहीं, उसके पास घर नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। Until he happened to step in some mud, जब तक वो है जो किसी भी मड में उसके जो पैर वो नहीं होता है उसके साथ में, उसके स्टेप्स मड में नहीं जाते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और वो अपने जो फुटप्रिंट्स है, जैसे वो चलता है, उसके जो फुटप्रिंट्स है वो पीछे जो चलते चले जाते हैं, ठीक है, उसके निशान हैं वो आते चले जाते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन बच्चों से भी, उन लड़कों से भी जो बहुत आसानी से है जो वो बच निकलता है, जो लड़के उसको फॉलो कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो साहस थे, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। अब जो उसने क्या चूज़ किया था, अब उसका बैड टाइम है जो उसने चूज़ कर लिया था, क्योंकि अब उसको कैसा था, उसको घूमना था उस लंदन में, वहाँ पर बिना क्लोथ्स के, ठीक है। इट वॉज मिड विंटर, और ये मिड विंटर था, यानी कि जो विंटर थी, जो सर्दियाँ थी, उसके बिल्कुल ही बीच का टाइम था, यानी बहुत कड़ाके की ठंड होती है उस टाइम पर, और उसके पास क्लोथ नहीं थे, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर ही था, ठीक है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और जो एयर थी, जो हवा थी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, और इसके अलावा उसने कि वो वहाँ पर चलता, उसके अलावा उसने क्या सोचा कि मैं स्ट्रीट्स में चलने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर है जो लंदन का बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ पर थोड़ी वार्मथ लेने के लिए, थोड़ी गर्मी लेने के लिए वहाँ पर है जो जाकर के सो जाता हूँ, वहाँ पर रुक जाता हूँ। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जो क्लोजिंग टाइम है उसका, स्टोर का बंद करने का, वो आ गया है। एंड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense, कि जैसे ही जो स्टोर को बंद करने का टाइम आया और उसके जो दरवाजे हैं वो बंद हुए, तो उस टाइम पर जो ग्रिफिन है वो खुद को एबल कर पाया, कि उसको बहुत खुशी हुई, वो अपने आप को कपड़े पहना सका, वो अपने आप को खाना खिला सका, ठीक है, और बिना किसी जो एक्सपेंस के, बिना किसी खर्चे के, यानी कि उसके पास तो सब कुछ हो गया था, वो उसको सब कुछ मिल चुका था उस स्टोर से। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैप्ड एंड लिफ्टेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म्थ क्लोथ्स, उसने जो बॉक्स को खोला, उसमें से जो उसके जो रैपर्स थे उसके ऊपर उसको हटाया, और उसने क्या किया, अपने आप को फिट कर लिया वार्म्थ गर्म कपड़ों में। सून विद शूज़, जल्दी ही उसने शूज़ भी पहन लिए। एंड और कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैड, उसने जो एक ओवर कोट, उसके ऊपर जो कोट था वो उसने पहन लिया, और एक ब्रिम्ड हैड थी उसके पास में, ठीक है, जो तिरछी टोपी होती है उसने वो पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से वो ड्रेसअप हो चुका था, और एक विजिबल पर्सन हो चुका था, जो सबको दिखाई दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और वहीं उस रेस्टोरेंट के किचन में उसको क्या मिला, उसको कोल्ड मिल गया, ठीक है, कोल्ड मीट, ठीक है, ठंडा जो मीट वगैरह उसको मिल गया, और कॉफ़ी वगैरह मिल गई उसको। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स, और फिर वो क्या किया, उसने है जो उस मील को, उस स्वीट्स को उसने है जो वाइन के साथ में अच्छे से उसने है जो वो उस ग्रोसरी स्टोर से है जो उठा करके खाया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो क्विल्ट्स थी, जो रज़ाई वगैरह थी, वहाँ पर कंबल वगैरह रखे हुए थे, वो वहाँ पर है जो आराम से वो अब उसके बाद है सेटल डाउन हो गया, वहाँ पर लेट गया और सो गया।
इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, कि अगर सिर्फ जो ग्रिफिन है वो अपना जो टाइम है वो मैनेज कर लेता, हैज़ मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर वो अच्छे टाइम पर है जो उठ जाता तो सब कुछ है जो शायद वो बहुत अच्छा होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइवन नेक्स्ट मॉर्निंग, और यदि भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो उस टाइम तक नहीं उठा था जब तक कि जो असिस्टेंट्स थे वो अगली सुबह है जो तैयार होकर के वहाँ उस स्टोर के जो मालिक थे, उस स्टोर के जो असिस्टेंट थे वो वहाँ नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद है व्हेन ही सा अ कपल ऑफ देम, जब उन्होंने है जो उन्होंने उन दोनों को है जो देखा वहाँ पर अप्रोचिंग, कि वो वहाँ पर दोनों है जो पहुँच चुके थे। ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, वो एकदम से पैनिक हो गया, घबरा गया और एकदम से भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने सिर्फ नेचुरली उसका जो पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और वो लास्ट में अपने आप को बचाने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने जल्दी जल्दी क्या कि अपने जो न्यूली जो अपने नए जो पहने हुए उसने कपड़े थे वो उतारने शुरू कर दिए, वो फेंकने शुरू कर दिए। सो वन मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन एक बार फिर उसने अपने आप का जो इनविजिबल पाया कि वो अब फिर अदृश्य हो गया था, किसी को विजिबल नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन अब फिर वो नेक्ड हो चुका था, फिर वो बिल्कुल ही उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और ये कहती जनवरी की जो एयर थी, कोल्ड एयर बिल्कुल ही वो चल रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders, कि इस टाइम पर उसने क्या सोचा कि इस टाइम पर उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई थियोरेटिकल कंपनी में जाएगा इन द होप, वो इस आशा में कि उसका जो वहाँ पर सिर्फ कपड़े ही ना मिले बल्कि उसको वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भी मिल सके जो है जो एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो उसके ऊपर वाला जो स्पेस है, उसका शोल्डर से ऊपर वाला स्पेस हिस्सा है उसको भी वो हाइड कर ले, उसको वो कवर कर ले, ठीक है, छिपा ले। Shivering with cold, he hurried to a dreary lane, the center of the theatre world. कि शिवरिंग यानी कि कंप कपाते हुए उस ठंड की वजह से, उस ठंड में बहुत ज़्यादा कांपने की वजह से वो एकदम से जो ड्रीरी लेन है, सड़क है, ठीक है, जो स्ट्रीट है वहाँ पर भागा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो सेंटर है किसका, थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसको एक सूटेबल जो शॉप है वो उसको वहाँ मिली। ही मेड हिज वे, उसने अपना जो काम किया वहीं पर। इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, कि उसने क्या किया कि वहाँ पर वो इनविजिबल था और वो अपस्टेयर्स पर गया और उसने उसके बाद क्या किया, वो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद है जो वो केम आउट, वो वहाँ से बाहर निकला विद वियरिंग बैंडेज, उसने बैंडेज है जो पहनी हुई थी, बैंडेज है जो अपने लगाई हुई थी, राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के चारों तरफ, अपने माथे के चारों तरफ उसने बैंडेज वगैरह जो बांधी हुई थी। डार्क ग्लासेस, उसके पास डार्क ग्लासेस थे, ब्लैक चश्मे थे, फॉल्स नोज, उसके नकली का नोज था, बिग बशी साइड विस्कर्स, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी जो उसने विस्कर्स है जो वो पहनी हुई थी, एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी हैट थी उसके पास में। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे है जो वो अपने आप को जो उसने है जो अब वो बचा रहा था। ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने क्या किया कि उसने पीछे से जो शॉपकीपर के ऊपर है जो वो अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद जब उसने सारा का सारा जो पैसा था जो उसको मिल पाया वहाँ पर उसने उस सब का जो लूट लिया। उस सब को लूटने के बाद वो क्या हुआ, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, कि उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि वो उस जो क्राउड थी जो लंदन की, वहाँ से भाग निकलने में ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन को लिया, कहाँ से कहाँ के लिए, विलेज ऑफ इपिंग जो विलेज है वहाँ के लिए उसने ट्रेन ली, और वहाँ पर उसने 2 रूम बुक किए एक लोकल इन में, एक जो लोकल सराय होती है, ठीक है, वहाँ पर जो होटल होता है वहाँ पर उसने क्या किया, 2 रूम बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event, कि जो अराइवल था इस स्ट्रेंजर का उस इन में आना इतनी सर्दियों में, वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था, अनयूजुअल सी घटना थी, असामान्य घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वेगिंग्स, की एक जो स्ट्रेंजर है वो बिल्कुल ही इस तरीके का जो बिल्कुल ही अनकॉमन सी अपीयरेंस है जिसकी, ठीक है, असामान्य सा जो लुक है उसकी, सेट ऑल टंग्स वेगिंग्स, उसने क्या किया, अपने जो सारे है जो वेगिंग्स है वो मतलब कि इस तरीके से उसने सेट कर लिए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर प्रयास किया कि वो उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की।
एंड टोल्ड हर, और उसने उसको बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरी जो रीज़न है कि मैं यहाँ पर इपिंग में आया हूँ तो वो मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं सॉलिट्यूड चाहता हूँ, मैं अकेलापन यहाँ पर अकेले रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं किसी को नहीं चाहता कि कोई मेरे वर्क में, मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके साथ क्या हुआ कि इसके अलावा जो मेरा फेस है वो एक एक्सीडेंट से अफेक्ट हो गया, यानी मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इसलिए मैंने अपनी जो बैंडेज वगैरह डाली हुई है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper। कि उसके बाद क्या हुआ, satisfied that her guest was an extreme scientist, कि उसको satisfy करने के बाद कि उसका जो गेस्ट है वो एक eccentric scientist है, वो एक वैज्ञानिक है, and in view of the fact, और इस विचार में, इस शब्द में, that he had paid her in advance, कि वो उसको प्रॉमिस कर चुका था कि वो उसको पे करेगा एडवांस में ही, ठीक है, उसने उसको एडवांस में पे किया। और जो मिसेस हॉल थी, अब उसने क्या किया, वो प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसने अपना जो अपनी स्ट्रेंज हैबिट थी उसकी, एंड इरिटेबल टेम्पर, उसका जो इरिटेट करने वाला जो टेम्पर था, ठीक है, और जो उसकी एक अजीब सी हैबिट थी, उसने उसके लिए क्या किया कि एक उसने एक्सक्यूज है जो तैयार कर लिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो स्टोलन मनी थी वो अब है जो इतनी लंबी नहीं चलने वाली थी। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब है जो ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कि उसके पास है जो और ज़्यादा कैश नहीं है, तैयार नहीं है, उसके पास और ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो इस तरीके के प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि बहुत जल्दी ही एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो चेक है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है, किसी भी पल में वो आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और उसके ठीक बाद क्या होता है कि एक बहुत ही क्यूरियस सा, एक बहुत ही उत्सुक सा जो एपिसोड होता है, घटना होती है, वो घटती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study, कि एकदम से क्या होता है, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी ही सुबह सुबह जो क्लर्जीमैन होता है और उसकी जो वाइफ होती है वो जाग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइसेस की वजह से, जो स्टडी की बहुत ज़्यादा नॉइस होती है उसकी वजह से वो जाग जाते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of monkey being taken from the clergyman's desk, कि क्या होता है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, कि वो बिल्कुल ही अपने डाउन स्टेयर्स यानी कि जो नीचे है वो, दे हर्ड द चिंक्स ऑफ मंकी, वो है जो मंकी की आवाज़ है उनको सुनाई देती है, ठीक है, चिंक मंकी की जो सुनाई देती है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कहाँ से आ रही थी, जो क्लर्जीमैन का जो डेस्क था वहाँ से आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, कि बिना किसी नॉइज किए हुए, ठीक है, बिना भी किसी चीज़ के जो वॉइस किए, एंड विद अ पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, उसने है जो एक पोकर उठाया अपने हाथ में और क्या करना शुरू कर दिया कि उस पोकर को हाथ में लेकर के उसने है जो वो एकदम से जो अपना दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खोला, और उसने बोलता है सरेंडर, कि एकदम से जो सरेंडर कर दो, यानी कि आत्मसमर्पण कर दो यहीं पर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, तब उसकी अमेजमेंट के लिए उसने क्या देखा कि जो रूम था वो बिल्कुल ही खाली दिख रहा था, उसमें कुछ भी नहीं था। He and his wife looked under the desk, उसने और उसकी वाइफ ने जो डेस्क रखा हुआ था उसके नीचे देखा, and behind the curtains, उन्होंने कर्टन पर्दे के पीछे देखा, and even up the chimney, और चिमनी के ऊपर देखा। There was not a sign of anybody, वहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई निशान ही नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing, यद्यपि जो डेस्क था वो वहाँ पर खुला पड़ा था और जो हाउसकीपिंग जो उनकी मनी थी जो उन्होंने घर में रखी हुई थी वो वहाँ से गायब थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स हुआ है ये गलत तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो क्लर्जीमैन है वो पूरा दिन है जो वो सिर्फ इसी बात को है जो वो बोलता रहा, इसी चीज़ को वो है जो गाता रहा। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं था इस तरीके से बिहेव करना कि जो मिसेज हॉल का जो फर्नीचर है, ठीक है, वो उस टाइम पर है जो उस बाद में क्या हो जाता है कि वो भी मतलब वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ उनको लगता है कि फर्नीचर जो है उनका वो भी इस तरीके से डेस्क खुला पड़ा है या कोई चीज़ है जो उनकी इधर से उधर रखी गई है, ठीक है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर
अप वेरी अर्ली। जो लैंडलॉर्ड था और उसकी जो वाइफ थी वो जाग गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो एकदम से सरप्राइज हो गए कि उन्होंने क्या देखा, जो साइंटिस्ट का दरवाजा था वो बहुत चौड़े तरीके से खुला पड़ा था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। आमतौर पर ये क्या होता था, बंद होता था और लॉक किया हुआ होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे इस चीज़ को देख करके कि क्या कोई इसके रूम में एंटर किया है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। और जो अपॉर्चुनिटी थी वो इतनी ज़्यादा गुड लग रही थी कि उसका जो वो मिस नहीं किया जाना था। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने पीप किया, पीप का मतलब होता है कि झांकना। उन्होंने दरवाजे के साइड से झांका। सा नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने क्या देखा कि कोई भी वहाँ पर नहीं था और उन्होंने क्या सोचा कि वो अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। अब जो बेड क्लॉथ्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो साइंटिस्ट है वो बहुत कुछ टाइम पहले ही है जो उठ चुके थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो अभी भी वहाँ पर ऐसे ही शांत पड़ी हुई थी। जो क्लॉथ्स से जो बैंडेज थी जो उसने वो हमेशा पहनता था अपने फोरहेड के ऊपर, वो अभी भी उस रूम में लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। एकदम से जो मिसेस हॉल है उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी अपने कान के पास में। अ मोमेंट लेटर दैट हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक जो वो मोमेंट था उस टाइम पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो हैट होती है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो बेड पोस्ट पर वो लीप कर रही थी, वहाँ पर ऊपर रखी हुई थी। वो एकदम से क्या होता है कि आकर के उसके फेस पर है जो डैश करती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद क्या होता है कि जो बेडरूम की जो चेयर होती है वो अलाइव हो जाती है, वो अपने आप ही मूव करना शुरू कर देती है। जो हेड थी वो एकदम से हवा में उड़ रही है, उनको दिख रहा है कि हाँ ये हवा में लटक रही है, उड़ रही है, और एकदम से आकर के उनके फेस पे लगती है। फिर उसके बाद जो चेयर है वो अपने आप ही हिलना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर। ठीक है, कि जो स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट्स चार्ज स्टेट एट हर। वो जो चेयर होती है वो एकदम से हवा में ऐसे लटकती है, ठीक है, और बिल्कुल ही उसके फेस के सामने, बिल्कुल उसके सामने आना शुरू हो जाती है। लेग्स फॉरमोस्ट। और जो उसके लेग्स हैं वो भी है, जो उनको दिख रही है कि हाँ ये जो चेयर है वो हवा में उड़ रही है, उसके लेग्स है जो इस तरीके से घूम रही हैं, उसके पास में आ रही हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। जैसे ही वो और उसके हस्बैंड है जो वो डर के मारे, आतंक के मारे वो घूमते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चेयर होती है वो उन दोनों को पुश कर देती है, उस रूम से बाहर धक्का दे देती है। एंड देन अपीयर्ड, और तब क्या दिखता है उनको कि जो स्लैम होती है वो उसका जो डोर होता है लॉक लग जाता है अपने आप से ही, और जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है उस चीज़ के बाद। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हस्ट्रिक। जो मिसेस हॉल है वो ऑलमोस्ट गिर ही चुकी थी, ठीक है, फेल डाउन द स्टेयर्स इन हस्ट्रिक। वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हाइस्टिक्स हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो मतलब डर गई थी, उस चीज़ से घबरा गई थी कि वो जो स्टेयर्स हैं उनसे गिर गई नीचे। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। वो कन्विंस कर रही थी, उसको कन्विंस किया गया था कि जो रूम है उसमें जरूर कोई ना कोई स्पिरिट्स आ गई हैं, उसमें कोई ना कोई आत्माएं आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और ज़रूर इस स्ट्रेंजर ने कुछ ना कुछ है जो ऐसा कुछ किया है जिससे कि वो इनके फर्नीचर में है जो एंटर कर पाई है। यानी कि जो हवा में जो उसकी कैप उड़ रही थी, वो उसकी चेयर उड़ रही थी, उनको धक्का मार दिया, बाहर दरवाज़ा बंद हो गया, तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ भूत प्रेत का साया आ गया है इस रूम के ऊपर जरूर। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। कि मेरी जो पुअर मदर थी वो इस सीट पर, मेरी बेचारी मदर इस चेयर पर बैठा करती थी। शी मॉन्ड, उसने थोड़ा सा मॉन किया, ऐसे थोड़ा सा वो दुखी होकर के बोला। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेन। वो बोलते हैं कि माई पोअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। कि मेरी जो पोअर मदर थी, मेरी बेचारी मदर इस पर बैठा करती थी। शी मॉन्ट, वो बहुत ही ऐसे दुखी होकर के बोलती है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचते हुए कि ये शायद है जो दोबारा मेरे अगेंस्ट है जो खड़ी हो जाएगी, इस तरीके से उठ जाएगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। और जो फीलिंग थी जो नेबर्स के बीच में, जो नेबर्स उनके पड़ोसी जो सोच रहे थे, वो ऐसी फीलिंग थी कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही थी। दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड। ये जो से जो परेशानी है, जो ट्रबल कोज किया गया है, ये विच क्राफ्ट के द्वारा ट्रबल है जो किया गया है। विच क्राफ्ट यानी कि जो जादूगर वगैरह होते हैं, या फिर हम जिसको भूत प्रेत वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन क्या विच क्राफ्ट है या फिर नहीं है,
When news of the burglary at the clergyman's home became known, कि जब ये जो बर्गल की जो न्यूज़ थी, ठीक है, चोरी डकैती वगैरह की जो न्यूज़ थी, जब है जो वो इस क्लर्जीमैन के घर में कि इस तरीके की जो घटना हुई है, जब इसको सब लोगों ने जाना, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तब जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, जो साइंटिस्ट उनके घर में आकर के रुका था, रह रहा था, तब सभी ने उस पर बिलीव करना शुरू किया कि सचमुच में उसका कोई ना कोई हाथ है इस चोरी में, ठीक है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। और जब उसने है जो वो एकदम से जब उसने कैश रेडी कर लिया कि हाँ अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आप लोगों को पे कर पाऊंगा, तब जो जो सस्पिशियन था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और भी ज़्यादा गहरा हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। यद्यपि उसने बहुत लंबे टाइम तक जो एडमिट नहीं किया था कि उसके पास अभी है जो कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं था। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज का कॉन्स्टेबल था उसको जो सीक्रेटली उसको जो गुप्त तरीके से वहाँ भेजा गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, कि कॉन्स्टेबल के जो वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल है वो साइंटिस्ट के पास में पहुँच जाती है। who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। जो है जो अब बिल्कुल ही who had somehow वो किसी तरीके से mysteriously जो appear हो रहा था अपने उस empty bedroom में, वो वहाँ दिख रहा था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम है जो क्या कर रहे थे मेरी चेयर के साथ में, बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर अपस्टेयर्स में तुम क्या कर रहे थे। She demanded, वो डिमांड करती है। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इतने खाली पड़े हुए रूम में तुमने कैसे एंटर किया, और किस तरीके से तुमने है जो लॉक वाला जो लॉक लगा हुआ था कोई भी एंटर नहीं कर पाता था, तो तुम रूम के अंदर कहाँ से आए। एक एम्प्टी रूम था, तुम यहाँ कहाँ से आ गए, और तुमने मेरी चेयर के साथ में क्या चीज़ की है। ओके, नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर। जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा टेम्पर में रहता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम। तुम नहीं जानते कि कौन और क्या हूँ मैं। ही शाउटेड, वो एकदम से चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू। ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज। उसने क्या किया कि बैंडेज को उतार करके फेंक दिया। विस्कर्स, उसने विस्कर्स को अपने जो विस्कर्स पहनी हुई थी उसको उतार करके फेंक दिया। स्पेक्टिकल्स उतार दिए एंड इवन नोज, अपने नोज भी उतार दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसको सिर्फ 1 मिनट लगी ऐसा कुछ करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और जो वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए थे वो एकदम से हॉरिफाइड हो गए, एकदम से घबरा गए वो कि बिल्कुल ही हेडलेस मैन है यहाँ पर, यानी कि जिसका सिर ही नहीं था। ठीक है, उसके सारे कपड़े थे, नीचे उसने कपड़े पहने हुए थे, बट उसने ऊपर वाले सारी अपनी जो चीज़ें थी वो उतार दी थी। अब वो बिल्कुल ही हेडलेस हो चुका था। मिस्टर जॉफर्स द कांस्टेबल, जो मिस्टर जॉफर थे, जो कांस्टेबल थे, नाउ अराइव्ड, अब वो वहाँ पहुँच चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे ये देख करके कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसका हेड ही नहीं है, जो बिना हेड के है। बट जाफर्स वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जाफर थे वो इतना ज़्यादा प्रिवेंट नहीं किया गया, उसको वंचित नहीं किया गया अपनी ड्यूटी से, वो इतना ज़्यादा घबराया नहीं अपनी ड्यूटी को करते हुए। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर एक मैजिस्ट्रेट का वो हमें वारंट मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि हमें जो किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो उसके पास हेड है या नहीं है। जब हमें मैजिस्ट्रेट का जो वारंट ऑर्डर मिल चुका था तब हमारे पास ये पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि हम उसको अरेस्ट कर लें। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। कि वहाँ पर एक बिल्कुल ही सभी ने उसका जो एक रिमार्केबल सीन वहाँ पर बन गया था। जैसे ही जो पुलिस वाला था, हमारा पुलिस वाले ने उसको जो उस आदमी को पकड़ा और उसको जो पकड़ने के लिए उसके पास में वो जाता है, तो वैसे ही जो वो आदमी है वो और भी ज़्यादा इनविजिबल होता जाता है, जैसे ही वो अपने कपड़ों को एक एक करके उतारते हुए फेंकना शुरू कर देता है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, कि फाइनली जो शर्ट होती है वो भी हवा में उड़ जाती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी।
और बाद में क्या होता है कि जो हमारा कांस्टेबल है वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फील करता है कि वो बहुत प्रयास कर रहा होता है एक ऐसे आदमी के साथ में, एक ऐसे इंसान के साथ में जो इनविजिबल है, जिसको देखा ही नहीं जा सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ एक लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउवेयर। लेकिन खुद को उन सब ने है जो उस चीज़ से हिट करते हुए पाया, वो उनको मार रहा था उनको, ठीक है, अजीब अजीब तरीके से वो उनको मार रहा था, क्योंकि वो लोग उसको नहीं देख सकते थे बट वो सबको देख सकता था, ठीक है, जो भी उसके पास में आता तो वो सबको मार देता। इन द एंड जाफिर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। कि लास्ट में क्या होता है कि जो जाफर है उसको नॉक किया जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है जैसे ही वो जो अपना जो लास्ट अटेम्प्ट करता है उसको पकड़ने के लिए उस अनसीन साइंटिस्ट को। देर वर नर्वस, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस थे। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं जो चिल्ला रहे थे कि इसको पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डैट। ये लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा ईजी था कहना बजाय कि करने की। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन ने अपने आप को जो बिल्कुल ही फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई भी नहीं जानता था कि कहाँ पर है जो कहाँ से उसका हाथ पकड़े, कहाँ से उसको है जो हाथ डाले, कहाँ पर है जो उसको अरेस्ट वगैरह करे। सो दिस वॉज our chapter. Hope so it is clear to you. If you have any query, any problem regarding the chapter, then you can message below the video, or you can tell me that what is the explanation. Or if you like my video, please do like and share it with your friends. If you don't like, then you can dislike also, but please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.